सकते हैं, 15-20 मिनट का ही कंसेप्ट है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई। पाई का मान एंगल में यूज करते हैं तो 180 यूज करते हैं, लेकिन यहां पर सोल्व करने के लिए यूज करना है तो 22/7। एक डिग्री, एक इंफॉर्मेशन तो ये पता होनी चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन, एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट एक कोमा है तो मिनट, दो कोमे है तो सेकेंड। कहने का मतलब एक डिग्री इक्वल टू 1 आवर। एक डिग्री बराबर है 1 घंटा। पॉइंट क्लियर है सभी को? एक इंफॉर्मेशन हमें ये पता होनी चाहिए, बस ये दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसके भी हाथ पर सारा कार्यक्रम हो जाएगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 281। पहले इसको नोट करो दोनों को। दस डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो पहले तो। कन्वर्ट डिग्री से रेडियन होगा, रेडियन से डिग्री होगा, बस। सबसे पहले अगर इस पूरी टर्म को सोल्व करना है रेडियन में, तो पहले डिग्री में बनाओ पूरे को। मुझे पता है समझने के लिए, एक डिग्री मतलब 60 मिनट बराबर है, तो 1 मिनट 1/60, और ऐसे ऐसे कितनी मिनट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये आधा डिग्री के बराबर है। तो अपन को इतना ना करना पड़े, इसके लिए कार्यक्रम होता है कि मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 से भाग देता हूं। ये बीच में प्लस का साइन होता है ऑटोमेटिक। मैं ऐसे लिख दूं 7 से 1/2, या मैं ऐसे लिख दूं 7 + 1/2। दोनों बात तो बराबर ही है। 2 × 7 = 14 और 1 = 15/2। 2 × 7 = 14 और 1 = 15/2। इन दोनों बात बराबर ही होती है। 10 डिग्री प्लस मिनट का टोटल तो कितना हो गया, 1/2, 20 और 1 21/2 डिग्री। बोलो यहां तक बात क्लियर सभी को? 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई/180, 1 डिग्री पाई/180, और ऐसे कितने डिग्री हैं, 21/2। अब हमें ऐसे भी ना लिखना पड़े, अगर मुझे मल्टीप्लाई, अगर मुझे रेडियन में जाना है तो रेडियन लिख लो,
दूसरी चीज नीचे लिख दो। अगर मुझे कल को डिग्री में जाना है, जैसे रेडियन दे रखा हो, तो जो जिसमें जाना है वो ऊपर, दूसरी चीज नीचे आएंगी, दोनों चीजें। तो कहने बस अब काटा पेटी में बता दूं, 6 से कटेगा 3 से कटेगा 60 बार, 3 से कटेगा 7 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 120 फोर आंसर रेडियन। आंसर 7 पाई बाई 120 रेडियन। नोट करो जी बात को। सेवन पाई बाई 120 रेडियन। रेडियन में जाना है तो रेडियन ऊपर और दूसरी चीज नीचे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 282। 10 डिग्री क्वेश्चन नंबर 282। 30 मिनट 45 सेकेंड। देखो जी, 10 तो ये हो गया, प्लस मिनट में कितना, मिनटों में टोटल कितना होता है, मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट, सेकंडों में 1 डिग्री में कितने सेकंड, 3600। वो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें कन्वर्ट तो डिग्री में करना है ना, तो इसीलिए तो अब बस मैक्सिमम पॉइंट है ये, इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि जी सेकंड से छोटी कोई यूनिट होती ही नहीं, मैक्सिमम है। करो सो 3600 नीचे। चलो पहले तो इसको 1/2 कर दो, क्या सोल्व करना, 1/1/80, 840 41, ये हो जाएगा 841/80 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक? तो इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए कि 841 तो कटेगा बहुत नहीं, तो एक आध नंबर ऊपर नीचे कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको 840 लिख लिया ताकि कट जाए। रेडियन में जाना है तो रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन, तो पाई बाई 180। आप ये मत सोचना सर यहां क्यों नहीं लिखा, लिख लो फिर कटेगा नहीं। लगभग आंसर निकालने के लिए 0 से 0, 4 से 2 बार, 3 से 7 बार, लगभग आ जाएगा 7 पाई बाई 283। डिग्री में जाना है तो 180/पाई 22/7। 180/पाई है ना, क्योंकि डिग्री में जाना तो डिग्री ऊपर, जिसमें जाना वो ऊपर, बस अब काट दो। 60 से कटेगा 3 बार, 11 से कटेगा 2 बार, 21/2, 10 डिग्री और आधा डिग्री, इस आधे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 10 डिग्री 30 मिनट।
इससे अगले पे सेम अप्लाई करके देखो। इससे अगले पे अप्लाई करके देखो। लेट खा रहा है। 41 पाई डिवाइडेड बाई 240। अब इसने कहा डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में जाना तो डिग्री ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, एक 123 30 सही 3 बटा, तो गुणा में कर दो 60, 30 डिग्री 45 मिनट। बात क्लियर है सभी को? डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर लेना है, दूसरी चीज नीचे। रेडियन में जाना है, रेडियन ऊपर लेना है, बाकी चीज नीचे। पॉइंट क्लियर है? इससे अगले पे अप्लाई करके देखो। बैग में आपके में काले तुम्हारी तुम्हारे बैग में गेट खोल दे तावड़े दे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? सिंपल डिग्री में जाना था तो डिग्री ऊपर, रेडियन नीचे, काटापेटी मचाई, ये आ गया। 16 से भाग दिया तो 18 से 9 बटा 16। अब ये तो डिग्री हो गया, इसको मिनट में बना लो, गुणा में 60 कर लो। 4 से 15 निमा 135, तो 18 तो डिग्री। 135 को 4 से भाग दे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो बच गया 3 बटा 4। गुणा में कर दो 60, 4 से कटेगा 15, तो 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर, रेडियन में जाना है तो रेडियन ऊपर। आओ अगला 286 नंबर। एंगल ए है 30 डिग्री 45 मिनट और 15 सेकंड।
एंगल बी है 29 डिग्री 14 मिनट और 45 सेकंड। पहले मैं एंगल ए और एंगल बी का जोड़ निकालता हूं भाई। ये हो गया 60 सेकंड, ये हो गया है 59 मिनट। अभी 60 सेकंड को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया 60 मिनट, ये हो गया 59 डिग्री। अब इसको 1 डिग्री, ये कितना हो गया, यानी इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री हो गया है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर इन दोनों का जोड़ 60 डिग्री हो गया तो एंगल सी 180 माइनस 60 120, बोलो है ना। और अगर ये 120 डिग्री हो गया, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में जाना है तो रेडियन ऊपर, 2π/3। नोट करो। इससे अगले पर आ जाओ। एबीसी में दो कोण आधा रेडियन और 1/3 रेडियन। रेडियन में दे रखा है तो तीनों जोड़ कोणों का कुल जोड़ कितना है पाई रेडियन, और पाई का मान कितना होता है 22/7। जैसे डिग्री होता, पिछले क्वेश्चन में देखेंगे डिग्री था तो अपन ने 180 में से माइनस कर लिया था। अब रेडियन है तो हम किस में से माइनस करेंगे, और पाई कितना है वैल्यू में 22 बटा, बात समझ में आ गई। अब यहां से मैंने देखा ये 5/6 132 35 97/42 रेडियन, 97/42 रेडियन। और अब हमें चाहिए है डिग्री में, और अगर हमें डिग्री में निकालना है तो 97/42 तो है ही है, मुझे डिग्री में निकालना है तो मेरे भाई 180/पाई, क्योंकि डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर, और पाई कितना होता है 22/7, नीचे वाला 7 ऊपर, 7 से काटा, 6 से काटा, 2 से काटा और 2 से काटा, तो 15×7 105, बचा कितना 10, 135 और 10 डिवाइडेड बाई 11 एकम, बचा कितना 3।
11 दिया, बचा कितना? 11 दूनी 132 सही। नोट करो, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, एज इट इज। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एबीसी के कोण समांतर श्रेणी में है। लिखो, नोट पॉइंट लिखो, व्हेन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जब त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो। व्हेन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जब त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो, then middle angle is always 60 डिग्री। तो बीच वाला कोण हमेशा 60 डिग्री का होगा। then middle angle is always 60 डिग्री। तो बीच वाला कोण हमेशा 60 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन सुनो। तो ऐसे 3 कोण मान लिए मैंने, ए बी सी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, 10वीं क्लास याद करो, दोनों का डिफरेंस और दोनों का डिफरेंस। तो B माइनस ए का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस थर्ड माइनस सेकेंड C माइनस बी का है। अगर ये इक्वल हो जाता है, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ और थर्ड में से सेकंड घटाओ, अगर डिफरेंस बराबर है तो बात बन जाएगी। माइनस भी इधर आएगा तो बात क्लियर है। अब मैं अपनी तरफ से दोनों तरफ अगर b जोड़ दूं, 2b प्लस b, इधर भी b जोड़ दिया और a प्लस c तो था ही, 3b इज इक्वल टू 180, b इज इक्वल टू। तो ये काम आपको पेपर में ना करना पड़े, ये तो मैंने अभी दिखाया है ऐसा क्यों होता है। पेपर में करना पड़ेगा तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक ये कहती है कि जब त्रिभुज के एंगल्स एपी में हैं, तो जो मिडल एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री है। तो ये काम हमें करने की नीड है। मेरी बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मुझे पता चल गया मिडल एंगल बी, तो बी बराबर कितना हो गया, 60, डायरेक्ट पता चल गया। और अब मुझे चाहिए है साइन बी। साइन बी का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मतलब कितना होता है, √3/2। नोट करो जी बात को।
क्वेश्चन नंबर 289, 289। टू 289 में छोटी सी मिसप्रिंटिंग है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ पाई सी, ये पाई की पावर सी है। आखिरी लाइन का पहला ही अक्षर वो पाई रेडियन हो जाएगा ना, फिर ये पावर में है सी। एबीसी के कोण समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो मिडल एंगल कितना है, तो जो पहला और जो तीसरा कोण है उनका जोड़ कितना हो गया, 120। ठीक है, सबसे छोटा कोण डिग्री में और सबसे बड़ा कोण रेडियन में। रेशियो हमेशा सेम चीजों का निकाल, अगर इधर डिग्री लिखा है तो इधर भी डिग्री लिख लो। तो पाई रेडियन लिख रखा है, पाई रेडियन को मैंने कितना लिख दिया, 1। एक और 3 टोटल कितना है, 4 की वैल्यू कितनी आ गई है, भाग दे दो। 45 गुना नहीं 120 आएगा ना, गलत हो गया था। 120 कितना है, 30 गुना, इसका भी 30 गुना 30। तो मिडल एंगल कितना हो जाएगा, इस सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण पाई रेडियन, रेडियन को मतलब 180 डिग्री है। तो 1 और 3, अब एपी में है तो बीच वाला एंगल हमेशा फिक्स होता है 60, और बीच वाला 60 है तो बाकी दोनों का जोड़ 120, और बाकी दोनों का जोड़ 120 है तो 4 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। पाई रेडियन 180 डिग्री, पांच और 1 6 की वैल्यू 180, 120, 1 की वैल्यू 20, दो सौ 91 को मारो डिलीट, कुछ नहीं है। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 220 के नीचे लिखा हुआ है सम एडवांस प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 220 के नीचे लिखा हुआ है सम एडवांस प्रॉपर्टीज।
अब यहां पे 5 रिजल्ट हैं जो आपको रटने हैं, तो आंसर कभी कभार क्वेश्चन इनके आते हैं, तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे एक का प्रूफ दे भी रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 है, इधर ध्यान दो एक बार, a प्लस सबका ध्यान बोर्ड पर हो, स्क्रीन पर हो, कोई भी अपनी कॉपी पेन को छोड़ देना, भी कुछ नहीं लिखना अगले 15 मिनट। ए बी सी का जोड़ 180 है, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर 10 का रिजल्ट बनाना तो 10 को मल्टीप्लाई कर लो, कोट का रिजल्ट बनाना तो कोट की मल्टीप्लाई कर लो। वो तो इक्वल टू का मतलब होता है जो इधर किया वो उधर किया। 180 माइनस, अच्छा क्वाड्रेंट वाला रहता था ना, आज ही करा दूंगा। 180 माइनस, तो यानी माइनस करूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में 10 होता है माइनस। 180 में कन्वर्ट तो नहीं होगा लेकिन माइनस में आएगा, तो यानी माइनस 10 और एंगल कितना है सी इज इक्वल टू 10a प्लस बी। 10a 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। इसको उधर गुणा कर दो, 10a 10b माइनस माइनस इस माइनस को इधर ले जाओ, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c आ जाएगा। 10 बीच का साइन हट जाएगा बस, 10a इंटू 10b इंटू, कोई दिक्कत, एक रिजल्ट। अब एक बार के लिए दिमाग चलाओ, अगर मैं दोनों तरफ 10abc से भाग दे दूं, 10a 10b 10c, 10a 10b 10c, 10a 10b 10c, 10a 10b 10c, तो 10a से 10a कट गया, 1/10 कोट b कोट c, b से भी कट गया, कोट a कोट c, c से c कट गया, कोट a कोट b इज इक्वल टू, कहीं कोई दिक्कत? तो अब ए बी सी का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो भैया 10 का रिजल्ट तो आ गया, 10a प्लस 10b प्लस 10c, बस प्लस हट जाएगा, 10a 10b 10c, कोट का कोट bc कोट ca कोट ac इक्वल टू 1। बात क्लियर? अब इसके सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ, देखो केस 2, एबीसी अगर 90 डिग्री है तो उल्टा हो गया, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी कोट सी। बोलो भैया हाँ है ना?
और 10 इसका उल्टा कर दो, 10b 10c, 10c 10a, 10a 10b इज इक्वल टू, वहां पे वो उल्टा था कि दो दो एंगल कोट के साथ थे और 90 डिग्री में दो दो एंगल 10 के साथ है, उल्टा ही तो है। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सिंपल रटना है इस, अरे वो गलती से आया हुआ, 1 लिखो उसको, 1 लिखो उसको, गलती से आया हुआ है। बात क्लियर है सभी को? तो ये दो तो आपको याद करने में छोटी सी भी परेशानी नहीं है। 180 है तो तीनों एंगल 10 में है, और 90 है तो तीनों एंगल कोट में है। 2 बार चीजें देखेंगे, याद हो जाएंगी। आइएगा केस नंबर 3। मेनली तो पेज पलटो, पेज पलटो, ये वाला केस यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे ऊपर लिख रखा है। a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो एक बार a को 1 प्लस 10a, एक बार b को 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। अब कोट है तो उल्टा कर दो, कोट ए -1 ना, अच्छा 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट बी। तरीका वही है, पिछले पेज पे सोल्व करके दे रखा है कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ अगर ये पता चल गया ना तो फिर बच्चा रिलैक्स हो जाता है कि चलो मुझे ये तो पता ही है कैसे हुआ, याद करेगा नहीं। वहां पर कैसे हुआ ये बात अगर पता है तो पक्का बच्चा फिर सब्जेक्टिव मेथड पर बढ़ेगा। सब्जेक्टिव नहीं पता हो तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर हमें उसको याद रखने का प्रयास भी करेंगे, 2-4 बार याद प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा भैया। तो तीसरा केस है a प्लस बी या तो 45 डिग्री हो या तो 225 डिग्री हो। पता है ये 225 भी क्यों लिया? मिडिल एंगल है 45, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, और 180 से 270 यहां भी मिडिल एंगल ले लिया, क्योंकि इधर भी 10 पॉजिटिव है, इधर भी 10 पॉजिटिव है। बात क्लियर होगी? तो 10 पॉजिटिव है तो 10 का पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव कर दो, बस। पॉइंट क्लियर हो गया? आओ जी चौथा नंबर पॉइंट, a माइनस बी अगर 45 के बराबर है तो 1 माइनस 10a, जो बड़ा एंगल है वो माइनस में, जो छोटा एंगल है वो प्लस। जो बड़ा एंगल है वो माइनस में और जो छोटा एंगल है वो प्लस में, इक्वल टू 2 ही आएगा। वो इक्वल टू 1 वाला केस वो 3 ही एंगल में था, 2 एंगल में तो हमेशा राइट हैंड साइड में 2 ही आना है, ये चीज तो हमेशा फिक्स है। चाहे a प्लस बी 45 देख रहे हो, चाहे प्लस बी ए माइनस बी 45 देख रहे हो, चाहे प्लस बी 135 देख रहे हो, चाहे माइनस 135 देख रहे हो, राइट हैंड 2 एंगल हैं तो राइट हैंड साइड में कितना आना है? क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? तो बड़ा एंगल माइनस में, छोटा एंगल प्लस में, और यही चीज कोट के साथ लिख रखी है, देखो 1 माइनस कोट ए, 1 प्लस कोट बी, ये तो सेम हो गया। और एक लास्ट आता है a माइनस बी 135, 1 माइनस 10a 10b और कोट में प्लस कर दो, 1 प्लस कोट है 1 प्लस कोट बी। अब भी अभी ध्यान दो, जब a प्लस बी 45 था तो 10 के ब्याप पर ही हमने ये देखा था 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b, राइट हैंड साइड तो फिक्स हो गया है, 2 ही आएगा, 2 एंगल है तो 2 ही आएगा।
1 माइनस कोट ए, पॉइंट क्लियर है सभी को? समझ गए मेरी बात? यहाँ उल्टा है, 10 माइनस में है तो कोट, वहां कोट माइनस में था। और जब ए माइनस बी 45 है तो आपको इस बात का पता है कि जो बड़े वाला एंगल है वो माइनस में है और छोटे वाला एंगल है वो, क्या मेरी बात क्लियर होगी? बोलो हाँ है ना? वही यहां पर है 1 माइनस कोट ए और 1 प्लस इक्वल टू, और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी अगर 180 कर लू तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। कोट ए बी, कोट बी सी, कोट सी ए इक्वल टू 1। 3 एंगल है तो 1 है, 2 एंगल है तो 2 है। और अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मैं 90 कर लूं तो कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल टू कोट ए कोट बी कोट सी। कोट ए बी कोट बी सी कोट सी ए इज इक्वल टू, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ 10 में मतलब 10 ए 10 बी तो वहां उल्टा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ये दो तो रिजल्ट बड़े आसानी से याद होने वाले हैं। माइनस वाला भी आसानी से है, बड़े वाला एंगल माइनस में लेना है, छोटे वाला एंगल प्लस में लेना, दोनों में ही। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बच गया है ये वाला। कोट से पहले हमारे दिमाग में 10 आता है हमेशा, कोट से पहले हमेशा 10 आता है। तो ऐसे ध्यान रख लो कि 10 45 कितना होता है, प्लस का 1 तो 10 में पॉजिटिव है। 10 135 कितना होता है तो 10 में नेगेटिव है। तो कोट भी इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। पॉइंट क्लियर है बात को? क्योंकि कोट से पहले 10 आता है। ये थोड़ा सा हिंट दे दिया। कोई बच्चा सोचे सर कोट 135 भी तो -1 है, फिर तो भाई याद कर ले फिर ऐसे। ये तो मैंने एक हिंट दिया है कि जैसे इंग्लिश की वकैब याद करते हैं लिंक जोड़कर, तो ऐसे लिंक बना दिया कि भाई ऐसे याद कर लो, क्योंकि कोट बाद में दिमाग में आता है, पहले 10 दिमाग में आता है। तो 10 45 प्लस 1 तो इसका मतलब 10 प्लस में है, तो दूसरी चीज माइनस में आएगी। 10 135 -1 तो 10 माइनस में है, दूसरी चीज प्लस में आएगी। क्या मेरी बात क्लियर होगी सभी को? कर पाएंगे? ठीक है जी। अब ये था एक छोटे 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 5 पॉइंट दे रखे हैं। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं जो है। 221 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 221। टेन 20 प्लस 10 72 प्लस 10 88, तो बीच एंगल हो गया 180 180 हो गया, तो हटा दो बीच में से प्लस का साइन। आ गया आंसर डायरेक्ट। डायरेक्ट ये आंसर आ गया। बीच में से प्लस का साइन ही तो हटाना है। 223 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दो 222 10A 10B 10B 10C 10C 10A, दो एंगल है तो इक्वल टू में कितना आना है? 1 कैसे आ जाएगा? अच्छा, एंगल का जोड़ कितना है?
अच्छा 3 एंगल हो गए ना, ए बी सी, 3 एंगल हो गए ना, और 3 एंगल हो गए तो इक्वल टू में कितना आएगा? क्या बात खत्म? 223 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 223 नंबर क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई, वन प्लस 10 1, वन प्लस 10 2, ऐसा करते करते 1 प्लस 10 44, इज इक्वल टू 2। इज इक्वल टू 2 की पावर n है, तो n का मान बताना है क्या होगा। दिमाग चलाओ। 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b 2 के बराबर होगा। कब? जब एंगल का जोड़ 45। तो 44 तक का ले लिया लास्ट टर्म, तो ये दो टर्म्स मिलकर एक बार 2 क्रिएट करेंगी, तो अगली 2 और 43 45 हो गए, तो वो भी 2, फिर अगली 2 टर्म मिलकर फिर 2, तो ऐसी 44 टर्म है। 44 में 2 टर्म के पेयर बनेंगे, तो 2 की पावर कितनी आएगी? 22। तो ये आ गई इंटू में 1 प्लस 10 45 भी एक होता, तो इंटू में 2 आ गया, और इज इक्वल टू 2 की पावर। क्या मुझे ये बताओ, ये 22 समझ में आया क्या? सबको समझ आ गया? और अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 22 और 1 23, तो 2 की पावर 23 इज इक्वल टू 2 की पावर। इससे अगले नंबर पर आ जाओ जी, 224। 224 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस कोट ए और 1 माइनस कोट बी इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि जब 2 एंगल है तो इक्वल टू 2 होगा। कब? जब ए का और बी का जोड़ 45 हो जाए। मेरी बात क्लियर है? तो एंगल ए की जगह कितना दे रखा है? 22.5 प्लस x माइनस 4, और एंगल बी की जगह कितना दे रखा है? 22.5 प्लस 4, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 22.5 22.5। सेट होगी बात? ये तो वास्तव में 45 है भाई, और अगर ये 45 है तो इसका मतलब आंसर कितना है? बस ये चेक ही तो करके देखना था कि ये 45 है क्या, वो दिखाई भी दे रहा था।
तीसरा वाला रिजल्ट यही तो था, केस नंबर 3 यही तो था भाई। केस 3 पर बेस है ये क्वेश्चन। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 1 माइनस कोट 53 1 प्लस कोट 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। एंगल ए बड़े वाला है ना, याद आया? a माइनस बी 45, याद आ गया? केस नंबर 4। जब 2 एंगल हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है वहां, तो समझ आई मेरी बात? क्योंकि 2 एंगल हैं और बाई चांस ये 45 नहीं हुआ अपने से तो क्वेश्चन तो भी नहीं होना, क्योंकि वो कुछ मिसप्रिंट कर लाया, कुछ और गहरा ले आया। 2 एंगल दिखते ही 2 मारना, बात खत्म। पॉइंट क्लियर हो गया? तो 225 तक के क्वेश्चन अभी करने हैं। ये बाकी क्वेश्चन ये जैसे 228, 229, 230 ये एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन है। मतलब एनटीपीसी ने अपना जलवा दिखाया। अक्सर एनटीपीसी का बच्चा सोचता है मैं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करूंगा, तो उसने तो सीजीएल से भी मुश्किल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये कब प्रैक्टिस क्लास चलेगी तब बताएंगे इनको, थोड़ा सा आपकी तब तक 11,000 प्लस हो जाएगी। क्योंकि अभी कराऊंगा तो टेप तो लोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी इन क्वेश्चंस को मैंने मेंस वाले प्रैक्टिस बैच में कराया था एज इट इज, उसमें थोड़ा सा दम लगता है। अच्छा जी, ये वाला पैटर्न भी आपका कंप्लीट।